आसनों की श्रृंखला में आज हम करेंगे परिवृत्त त्रिकोणासन। परिवृत्त यानी कि घुमाना, मोड़ना। इससे पहले हमने त्रिकोणासन सीखा था, जहां पर मैंने आपको त्रिकोणासन का अर्थ भी बताया था। और यहाँ पर हम परिवृत्त त्रिकोणासन करने वाले हैं, जो कि त्रिकोणासन का ही एक भाग है। तो परिवृत्त का मतलब होता है घुमाना, मोड़ना। यहाँ पर हम अपने कमर से शरीर को घुमाते हुए, मोड़ते हुए त्रिकोण के आकार में लाते हैं, इसलिए हम इसको परिवृत्त त्रिकोणासन कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रिवॉल्व्ड ट्रायंगल पोज के नाम से जानते हैं। और ये जो आसन है, ये एक ही आसन आपको 3 तरह के आसनों के फायदे देता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा शरीर साइड से स्ट्रेच भी होता है, ट्विस्टिंग भी होता है और हमारे शरीर को बैलेंस भी करना पड़ता है। तो ये तीनों तरह के आसनों के फायदे ये एक ही आसन में आपको मिलेंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कमर को पतली बनाने वाला आसन है। तो ये आसन के और भी काफी सारे फायदे हैं, जो मैं आगे बताऊंगी। तो इससे करने से पहले कुछ सावधानियों को जरूर बरते। तो जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है, अर्थराइटिस की समस्या है, वो इस आसन को करने से बचे। जिसको भी माइग्रेन की समस्या है, अनिद्रा की समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, हार्ट अटैक से कोई समस्या है, तो वो लोग भी ये आसन करने से बचे। जिसको डायरिया जैसी प्रॉब्लम हुई है, वो लोग भी इस आसन का अभ्यास ना करें। और कमर का बहुत ज्यादा हेवी दर्द है, तो उन लोगों को ये आसन करने से बचना है। और इसके साथ साथ योग की जो सामान्य सूचना है, उसको तो जरूर ध्यान में रखें। तो अब ये आसन करना कैसे है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये आसन करने के लिए आपको दोनों पैरों के बीच में 3.5 से 4 फीट जितना डिस्टेंस बना लेना है। और दोनों पैरों की जो हील है, उसको हमें एक लाइन में रखनी है। अब जिधर की साइड हमें नीचे की ओर झुकना है, उस पैर के पंजे को हमें 90 डिग्री घुमा लेना है। यहाँ पर मैं राइट पैर को 90 डिग्री घुमा रही हूँ और अपना लेफ्ट लेग जो है उसको मैं 45 डिग्री घुमा रही हूँ। तो हमारे दोनों पैरों की जो हील है वो एक लाइन में रहेगी। एक पैर 90 डिग्री और दूसरा पैर 45 डिग्री। और ध्यान ये रखना है कि दोनों ही पैरों के घुटने बिल्कुल ही मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। पूरी तरीके से पैर को आपको सीधा रखना है। अब सांस को भरते हुए हाथों को ऐसे शोल्डर लेवल पर ले आना है। फिर सांस को छोड़ते हुए कमर से घुमाना है। देखिए, यहाँ से इस पोर्शन को आपको पूरी तरीके से ऐसे घुमा लेना है। अब यहाँ पर फिर से एक लंबी गहरी सांस भरनी है और फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से नीचे जाइए। अपना जो राइट हैंड है उसको हम लेफ्ट फीट के पास रखना है। तो पहले आप अपनी एंकल के ऊपर अपने हाथ की हथेली को रखेंगे और फिर जैसे ही बैलेंस बनता है तो आप अपनी हाथ की हथेली ज़मीन के ऊपर भी लगा सकते हैं। और अगर आपकी हाथ की हथेली पूरी तरीके से ज़मीन पे नहीं लग पाती है तो आप इस तरह से किसी ब्लॉक का सहारा भी ले सकते हैं, जिसके ऊपर आप अपनी हाथों की हथेली को रख सकते हैं और आपकी जो नज़र है उसको ऊपर वाले हाथ की उंगलियों के ऊपर रखें। और अगर आप कर सकते हैं तो हाथ की हथेली को ज़मीन के ऊपर रखें और इस तरह से इस पोजीशन में आए। यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए इस पोज को होल्ड करेंगे। तो इस तरह से ये आसन हमारे पैर के सभी मसल्स को स्ट्रेचिंग देता है, जिससे पैर मजबूत बनते हैं। तो यहाँ पर अपनी क्षमता के अनुसार रुके, फिर सांस भरते हुए ऊपर आ जाए और फिर नॉर्मल हो जाए। ठीक इसी तरीके से दूसरी साइड करना है। तो सबसे पहले पैर की पोजीशन चेंज करनी है। अभी हम राइट लेग को 90 डिग्री और लेफ्ट लेग को 45 डिग्री इस तरीके से पोजीशन ले ली। फिर सांस भरते हुए हाथों को खोला और सांस छोड़ते हुए कमर से ट्विस्टिंग किया और फिर से सांस भरी और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से नीचे। जब ये आसन करते हैं तो ये कमर को अच्छे से ट्विस्टिंग देता है, जिससे कमर पतली बनती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन हैं उसको मसाज देता है, जिससे वो ऑर्गन अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मसल्स है उसको स्ट्रेंथनिंग मिलती है। और यहाँ पर बैलेंस भी बनाना पड़ता है, जिससे हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी की समस्या भी दूर होती है। और फिर सांस को भरते हुए ऊपर उठेंगे। तो इस तरीके से दोनों ही साइड आपको बारी बारी से आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करके हुए इस आसन को कीजिए। 10 to 20 सेकेंड होल्ड कीजिए या तो 3 to 5 ब्रीथ तक होल्ड कीजिए। और हर एक साइड आपको कम से कम 3 बार इसका रिपीटेशन करना है।
इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे। फिर मिलूंगी एक नए आसन के वीडियो के साथ। उसके लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।